टॉपिक हमने लिया है आज फ्रैक्शन। तो अगर स्क्रीन पर मौजूद जो भी सवालात हैं इसको आप गौर से पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। अगर इन सवालात के जवाबात आपको नहीं आते तो यकीन कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये तमाम सवालात के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। सेकंड है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, गिव एन एग्जांपल, explain improper fraction with example, what are the 6 kinds of fractions, what are like fractions and unlike fractions। yes, तो ये थे वो सवालात जो इस वीडियो में आप जान जाएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमारे पास है कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तमाम सवालात तमाम पेपर्स में ये पूछा जाता है कि फ्रैक्शन, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो इसकी बहुत सी सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाई है कि द पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो इस डेफिनेशन के साथ आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, मैं इसके साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। तो फ्रैक्शन जो है किसी भी होल का, किसी भी एक मुकम्मल नंबर का जो पार्ट होता है उसको ही हम फ्रैक्शन कहते हैं, बहुत सिंपल। और तमाम जो बुक्स हैं उसमें जो बेसिक 3 फ्रैक्शन के टाइप्स लिखे होते हैं, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे 6 फ्रैक्शंस के टाइप्स एक्सप्लेन करके बताऊँगा। चलते हैं आप। नंबर 1 है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड पे इम्प्रॉपर, थर्ड पे मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड फोर्थ फिफ्थ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, सिक्स्थ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी दिए हैं, तो आपको ये मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करके बताऊँगा। सबसे पहले है कि नोट, द फर्स्ट 3 fractions are defined for a single fraction, but the other 3 fractions determine the comparison between 2 or more fractions। तो ये बोला है कि जो पहले 3 fractions हैं वो डिफ़ाइन करते हैं एक सिंगल फ्रैक्शन को, एक सिंगल फ्रैक्शन की जो टाइप को डिफ़ाइन करते हैं, जबकि वो दीगर जो भी फ्रैक्शंस हैं वो आपस में कंपैरिजन के हवाले से उसकी जो टाइप्स हमने बनाए हैं। सबसे पहला proper fraction, a fraction where the numerator is less than the denominator, then it is known as a proper fraction। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होती है। एक कोई भी फ्रैक्शन आप उठा लो, लेट सपोज हम उठाते हैं 1/2। तो 1 यहाँ पे क्या है, हमारा न्यूमरेटर है और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है। मतलब कि जो लकीर जो है ना, ये हमारी बार जो होती है एक, जिसको हम अपान बोलते हैं, उसके जो ऊपर जो भी रकम लिखी हुई हो उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जबकि नीचे जो लिखी हुई है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने में बहुत आसानी मिलेगी आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन, जबकि जो ऊपर वाली जो रकम है, ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से कम होना चाहिए। हम 1/2 का ही एग्जाम्पल उठाते हैं, तो 1 जो है वो 2 से क्या छोटा है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे एक नोट किया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब कि जब भी हम सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जब सिंपल करेंगे, उसकी हम सिंपलीफिकेशन करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू जो आएगी एट एंड पॉइंट पे वैल्यू जो आएगी वो 1 ही आएगी ऑलवेज। ये एक थ्योरम आप इसको समझ लीजिए। सेकंड नंबर पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इट इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसका आप अपोजिट ही समझिए प्रॉपर फ्रैक्शन का, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो कहलाता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने उठाया था 1/2, इसको उल्टा कर लीजिए आप, 2/1 हम कह सकते हैं इसको, या आप 7/8 या 12/14, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने नोट दिए हैं। All the natural numbers can be represented in the form of fraction where the denominator is always equal to 1। तमाम जो नेचुरल नंबर्स हैं उसको हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो, आप लेट सपोज 1000 आप उठा लीजिए, तो वो भी एक फ्रैक्शन फॉर्म है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में ये कॉन्स्टेंटली, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नंबर है अगर उसके नीचे उसके डिनोमिनेटर कोई भी नंबर ना हो तो उसको आप कंसिडर ये कीजिए कि उसके डिनोमिनेटर 1 है। सेकंड नोट, ये द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिजल्ट इन द वैल्यू विच इज़ इक्वल और ग्रेटर देन 1। तो ये बात ये कर रहा है कि जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या आएगी 1 से ज़्यादा आएगी, कभी 1 से कम नहीं आएगी, मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग में नहीं आएगी। तीसरे नंबर पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कहलाता है कि ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए
combination of a natural number and fraction is basically is improper fraction। मतलब कि ये जो फ्रैक्शन होता है ये जो नेचुरल नंबर का ही कॉम्बिनेशन होता है और बेसिकली ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसमें ये क्या है कि एक जो नंबर होगा वो होल होगा नंबर और दूसरा जो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नोट यहाँ पे यह है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैन ऑलवेज बी कन्वर्ट इनटू ए फ्रैक्शन। ये बिल्कुल कन्वर्ट होते हैं अगर इसका तमाम जो फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट होते हैं, डेसिमल में कैसे होते हैं, परसेंटेज में कैसे होते हैं और तमाम जो है कन्वर्जन है उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। तो दूसरा जो यहाँ पे नोट है कि एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, वो डिवाइड के ज़रिए होता है। ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा के लिए वन से ही ग्रेटर होता है। और नेक्स्ट में हमारे पास हैं लाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस विच हैव दिस सेम डिनोमिनेटर लाइक कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डेनोमिनेटर सेम हो, नॉट न्यूमिनेटर, गौर से सुनिए, डेनोमिनेटर जिसके सेम हो वो कहलाते लाइक फ्रैक्शंस। आपके सामने इसके एग्जांपल्स हैं 1/2, 3/2, 5/2। ये जो है अब यहाँ पे आप एक फ्रैक्शन नहीं उठा सकते, आपको दो फ्रैक्शन उठाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो दोनों को आप कंपेयर करोगे तो इसमें लाइक फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। The simplification of such fractions is easy as all the denominator as here same. Suppose we need to add all the above like fractions then। तो तमाम ऐसे जो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनकी सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी होती है, जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसको आप गौर से कुछ देखिए कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2, इसकी जो हमने एडिशन लिया है तो इसको इसमें जो हमने अपान का जो 2 था उसको हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद जो तमाम इजी होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन। और हमारे पास नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक का आप लाइक का अपोजिट लीजिए। द फ्रैक्शन विच हैव अनइक्वल डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, जिनों के डिनोमिनेटर्स वो डिफरेंट हो। और हमारे पास जो लास्ट आता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं। व्हेन टू और मोर फ्रैक्शंस हैव सेम रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फॉर व्हिच they represent same portion for the whole, then such fractions are equal to each other and are called equivalent fractions। तो इसमें क्या है कि कोई भी आप दो फ्रैक्शन उठा लीजिए, उसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो उस दोनों फ्रैक्शंस की जो रिज़ल्ट हैं वो सेम आ जाए। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ कि 3/6 एक आप उठा लीजिए और दूसरा उठा लीजिए आप 4/8। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों का जो आंसर आएगा 1/2 आएगा। 3/6 का भी 1/2 आएगा और 4/8 का भी 1/2 आएगा। तो ऐसे ही फ्रैक्शंस वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो हमने आपको बताया फ्रैक्शंस के हवाले से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलेंगे एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस।